हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग योर फेवरेट शो बॉलीवुड रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ जूही सक्सेना। हर रोज की तरह हमारे बॉलीवुड रिपोर्टर्स करवाने आ गए हैं बी टाउन से आपका डायरेक्ट कनेक्शन। बॉलीवुड की क्या है लेटेस्ट न्यूज, क्या है स्टार्स की व्यूज, बॉलीवुड की हर हलचल पर है बॉलीवुड रिपोर्टर्स की नजर। तो देर किस बात की है, लेट्स हैव अ लुक ऑन टुडेज हेडलाइंस। हिट एंड रन केस पर पूरे बॉलीवुड की है नजर। सलमान पर लगा 500 करोड़ का दाव। चिकनी चमेली के आगे फीका पड़ा कपूर और खान का जलवा। मोस्ट डाउनलोडेड सेलिब्रिटी बनी कटरीना। 20 साल बाद नेपाल आने का अक्षय कुमार को है अफसोस। खिलाड़ी की एक झलक के लिए नेपाल में उमड़ी भीड़। और सोनाक्षी और जैकलीन की असलियत आई सामने, दोनों बन गईं कॉपी कैट। सलमान खान के लिए उनकी फिल्मों की हीरोइंस की लॉयल्टी कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब इतनी लॉयल्टी का भी क्या कीजिए जब मौका कुछ भी हो लेकिन जुबान पर नाम केवल सलमान का ही आए। देखिए तो एक इवेंट पर आई जैकी कैसे जपती रही सलमान का नाम, और उन्हें सलमान नाम के जाप में ज्वाइन किया जरीन ने। It's Salman Khan. I don't know. With Salman on Kick has been one of the most amazing learning experiences for me. Do have the opportunity to work with Salman Khan. I think ये बहुत बड़ा मौका है। लीजिए भाई, सुन लीजिए। जैकलिन को तो सलमान खान की कुछ ऐसी लत लगी है कि मैडम सलमान के नाम का जप करती नहीं थक रही। मैं तेरा नाम जपती फिरा। यूँ तो जैकलिन आई थी मुंबई में एक हेयर स्पा प्रोडक्ट के लॉन्च पर, लेकिन यहाँ ब्यूटी और वेलनेस की बातें करना छोड़ जैकलिन करती रही सलमान के नाम का गुणगान। It's Salman Khan. I don't know. With Salman on Kick has been one of the most amazing learning experiences for me. Do have the opportunity to work with Salman Khan. I think ये बहुत बड़ा मौका है। पहले तो मैडम ने खुद को लकी बताया कि उन्हें बॉलीवुड के दबंग के साथ काम करने का मौका मिला। You do have the opportunity to work with Salman Khan. I think ये बहुत बड़ा मौका है, and it definitely will take you ahead in your career. It's, I mean, one of the best opportunities you can can have in Bollywood, and I just feel very, very lucky that I was chosen. I was cast in the movie. फिर जैकी ने ये तक कह डाला कि सलमान के आगे उन्हें कोई हीरो नहीं भाता। What is the difference between working with Salman and with the other actors? What difference you feel? It's Salman Khan. I don't know. और तो और सलमान की बटरी में लगी जैकलिन ने उनकी तारीफ में लंबा चौड़ा पुल तक बांध दिया। Honestly, shooting with Salman on Kick has been one of the most amazing learning experiences for me, because not only is he extremely professional, he's Salman Khan, he's the superstar, but he's on time, he gives his best every shot, he's there till the last shot, and after that he goes and he works out, he maintains himself, so he's a fantastic person to work with, and he's a fantastic person. जैकलिन रिसेंटली सलमान के साथ किक की शूटिंग करके पोलैंड से लौटी हैं, और शायद इसीलिए जैकलिन के सिर पर सलमान का खुमार कुछ इस कदर सवार है। जैकलिन ही क्या, इस इवेंट पर सलमान की एक और दीवानी जरीन खान भी इस मुश्किल घड़ी में सलमान का सपोर्ट करती नजर आई। Salman Khan is facing legal troubles these days, so what do you have to take about it? I think he's always been very strong, and he really knows how to come out of it. I just wish him all the best, and I pray for his. जैकलिन और जरीन के साथ साथ यहाँ हमने हरमन बवेजा को भी स्पॉट किया, जो फॉर अ चेंज सलमान की जगह हेयर केयर के बारे में बात करते दिखे। By the grace of God, I've got Sikh genes, Sardar, so I think my hair is not much of an issue. But I guess keeping in mind honestly the quality of water that we have in this city right now. I mean, I love everything else about it, but I think one needs some sort of hair care products just to keep your hair fit. Most of us actually don't pay much attention to hair. लेकिन जैसे ही हरमन से बिल और रानी पर सवाल पूछा गया, वो इसे इग्नोर कर गए। How long people has to wait to see Vipasha, Mrs. Baveja? How long? I can't hear you. खैर जो भी हो, एक बात तो माननी पड़ेगी कि इस इवेंट पर हमें सलमान खान की कमी बिल्कुल नहीं खली। रोहित भटनागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई E24।
सुपरस्टार्स के कानूनी दाव पेच में फंसने का असर तो बॉलीवुड पर खूब पड़ता है और अब सबकी नजर है सलमान खान के हिट एंड रन केस पर, जहां मंगलवार को विटनेसेस ने जब सलमान की पहचान कर ली, उसके बाद सलमान की मुश्किलें अब और बढ़ गई हैं। अब फिल्म इंडस्ट्री पर इस केस में आए मोड़ का क्या असर हुआ है और सलमान पर कितने पैसों का लगा है दाव, आइए देख लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मंगलवार को मुंबई में सेशन जज के कोर्ट में हुई 2002 के हिट एंड रन केस की हियरिंग ने एक तरफ जहां सलमान खान की टेंशन बढ़ा दी है, वहीं पूरी इंडस्ट्री भी इस केस के रीसेंट डेवलपमेंट से आ गई है सकते में। अब ये तो आप जानते ही हैं कि जब हिट एंड रन मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार को सलमान कोर्ट पहुंचे तो ये दिन इनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। कोर्ट में आए दोनों गवाहों ने सलमान खान की पहचान कर ली और कहा कि घटना के समय सलमान खान इतने नशे में थे कि गाड़ी से निकलते ही वो गिर पड़े और इसके बाद उठकर वहां से भाग गए। इस विटनेस ने अपने स्टेटमेंट में ये भी ऐड किया है कि वो इस इंसिडेंट में घायल हो गया था और उसने सलमान को अपनी लैंड क्रूजर कार की ड्राइवर सीट से बाहर निकलते देखा था। अब जाहिर है कि केस से जुड़े विटनेस का ये स्टेटमेंट इस पूरे मामले को सलमान के अगेंस्ट करता नजर आ रहा है और अगर इस केस का फैसला सलमान के अगेंस्ट जाता है तो उन्हें 10 साल की सजा हो सकती है। इधर सलमान की अपकमिंग फिल्मों से जुड़े लोगों की नजर भी अब इस केस के डेवलपमेंट पर है, क्योंकि देखा जाए तो फिल्म्स और एड फिल्म्स को मिलाकर सलमान पर फिलहाल पूरे 500 करोड़ का दाव लगा हुआ है। फिलहाल सलमान खान साजिद नाडियाडवाला की फिल्म किक की शूटिंग कर रहे हैं, जो इस साल ईद पर रिलीज के लिए है स्केड्यूल्ड। साथ ही सूरज बड़जात्या की फिल्म प्रेम रतन धन पायो पर भी सलमान ने काम करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा अनीस बज़मी की फिल्म नो एंट्री में एंट्री भी सलमान के साथ अनाउंस हो चुकी है, जिसकी शूटिंग जनवरी से शुरू होने वाली है। ये सब मिलाकर सलमान के एक्टिंग असाइनमेंट से जुड़ा है इंडस्ट्री का 350 करोड़ रुपया। इसके अलावा सलमान खान एक कोला ब्रांड और एक ऑटोमोबाइल ब्रांड को करते हैं एंडोर्स और सलमान के इन एड फिल्म्स पर लगा है 50 करोड़ का दाव। सलमान खान के प्रोडक्शन में फिलहाल आथिया शेट्टी और सूरज पंचोली की फिल्म भी बन रही है और कबीर खान की नेक्स्ट फिल्म को भी सलमान कर रहे हैं प्रोड्यूस, जिसमें वो खुद करेंगे एक्टिंग। और जानकारों का दावा है कि सलमान खान के प्रोडक्शन वेंचर्स में 150 करोड़ के दाव लगे हुए हैं। ऐसे में जाहिर है कि केस से जुड़ा हर अपडेट इंडस्ट्री के लिए रख रहा है खास मायने। फिलहाल इस केस की अगली हियरिंग पर सबकी नजर बनी हुई है, क्योंकि सवाल 500 करोड़ का है। कटरीना कैफ भले ही एक लंबे अरसे से सिल्वर स्क्रीन से मिसिंग है, लेकिन लोगों के मोबाइल फोन पर बस कैट ही कैट छाई हुई हैं और आलम यह है कि न रणबीर न सलमान कटरीना बन गई हैं मोस्ट डाउनलोडेड सेलिब्रिटी ऑन मोबाइल। क्या है पूरी खबर, लेट्स हैव अ लुक। ना दबंग का चला जलवा, यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा, अब तो सारे जहाँ में होगा क्या मेरा ही जलवा। ना सावरिया ही लोगों को लुभा पाए, आजा सबको दिखा दे बन, दिल खोल सीना ताने बन, आजा सबको दिखा दे बन बेशरम, दिल खोल सीना ताने बन बेशरम। चिकनी चमेली ने ऐसा जादू चलाया कि सुपर हीरो क्रिश तक पानी नहीं मांग पाए। बॉलीवुड रिपोर्टर आपके लिए लेकर आया है बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पर किए गए एक इंटरेस्टिंग रिसर्च की रिपोर्ट। मोबाइल फोन पर मोस्ट डाउनलोडेड सेलिब्रिटीज की लिस्ट में सबको मात देती हुई एक बार फिर कैटरीना आ गई है नंबर 1 की पोजीशन पर। और हम आपको बता दें कि इस चार्ट में नंबर 1 की पोजीशन लास्ट 3 साल से कैटरीना को ही मिलती आ रही है। इस साल कैट के बाद मोस्ट डाउनलोडेड सेलिब्रिटी बने हैं सलमान खान और 3rd पोजीशन एक्सोटिक प्रियंका चोपड़ा को मिली है।
शाहरुख खान पीसी को फॉलो करते हुए लिस्ट में चौथी पोजीशन पर हैं। फिलहाल प्रोफेशनल फ्रंट पर स्ट्रगल कर रही करीना इस लिस्ट में 5th पोजीशन पर अपनी जगह बना पाई हैं और रणबीर कपूर 6th पोजीशन पर अपनी जगह बना पाए हैं। वैसे इस लिस्ट का सबसे सरप्राइजिंग एलिमेंट है यहाँ से बेबी डॉल सनी लियोनी का मिसिंग होना, क्योंकि जब भी बात साइबर वर्ल्ड, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और डाउनलोड की आती है तो नो मैटर व्हाट सनी अच्छों को पीछे छोड़ जाती हैं। फिलहाल बॉलीवुड रिपोर्टर टॉप ऑन द लिस्ट कैटरीना कपूर को देता है ढेरों बधाइयाँ। अपने किस वादे से मुकर गई सोनम कपूर और क्या हुआ जब अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए अक्षय गए नेपाल, साथ ही किस हीरोइन के साथ हुई जर्मनी में ईव टीजिंग। बॉलीवुड की ये दिलचस्प खबरें आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए आइए नजर डालते हैं हमारे नॉन स्टॉप न्यूज पर। बॉलीवुड रिपोर्टर ने आपको बताया था कि सोनम ने अब कम बोलने की कसम खा ली है, लेकिन नहीं, दिल्ली आई सोनम को क्या मिला मीडिया के साथ इंटरेक्ट करने का मौका। मसक्कली तो फिर से नॉन स्टॉप बड़बड़ करने के लिए हो गई शुरू। सलमान खान और उनकी हीरोइन का क्यूरियस केस तो बस देखने लायक है। अब सोनाक्षी और जैकलिन को ही ले लीजिए, जो दोनों एक दूसरे को कर रही हैं कॉपी। जैकलिन जहां अपने सोशल नेटवर्किंग साइट के अकाउंट के लिए @असली जैकलिन का नाम यूज कर रही हैं, वहीं एक फोटो शेयरिंग साइट पर सोनाक्षी का यूजर अकाउंट है असली सोना। अब इस कॉमन लिंक की असलियत क्या है, ये तो ये असली लोग ही जाने। सैफ पर भी चढ़ा बॉडी बनाने का खुमार। अपनी फिल्म फैंटम में मस्कुलर लुक्स पाने के लिए सैफ दिन रात कर रहे हैं वर्कआउट। फिल्म फैंटम का नेक्स्ट शेड्यूल शुरू होने वाला है, जहां कुछ सीन्स में सैफ को अपनी मस्कुलर बॉडी को करना है फ्लॉन्ट। इसके अलावा सैफ को करने होंगे हाई ऑक्टेन स्टंट्स भी। टाइगर श्रॉफ को अपने पापा जैकी का नाम इस्तेमाल करना अच्छा नहीं लगता। दरअसल अपने पापा के नाम पर टाइगर इंडस्ट्री में फिल्म्स पाना नहीं चाहते। टाइगर की माने तो उनके पापा जैकी का नाम सिर्फ उनकी पहली फिल्म तक ही उनके साथ रहेगा। उसके बाद टाइगर को अपने बल पर इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी है, जिसमें टाइगर कितने कामयाब हो पाते हैं देखते हैं। करण जौहर को चाहिए अपने बेस्ट बडीज शाहरुख खान और काजोल का साथ। करण चाहते हैं कि सिमरन और राज बनकर काजोल और शाहरुख उनकी अगली फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में करें कैमियो, जिसे वो वरुण धवन और आलिया भट्ट को एज लीड कास्ट करके बना रहे हैं। और ये फिल्म कल्ट रोमांटिक DDLJ के लिए है करण की ट्रिब्यूट। अब देखना होगा कि शाहरुख और काजोल करण की बात मानकर कैमियो के लिए राजी होते हैं या नहीं, और अगर वो राजी होते हैं तो राज और सिमरन वाला मैजिक रिक्रिएट हो पाता है या नहीं। देसी बॉय अकी के दीवाने केवल देश में ही नहीं है, बल्कि पड़ोसी देश नेपाल में भी दिखा अक्षय कुमार के क्रेजी फैंस का हुजूम। खिलाड़ी कुमार फिलहाल अभिषेक शर्मा की फिल्म शौकीन की शूटिंग के लिए नेपाल गए हुए हैं, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि कितने सारे अक्षय के फैंस उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ जमा हुए। अक्षय ने खुद ये पिक्चर सोशल नेटवर्किंग साइट पर पोस्ट करते हुए लिखा है कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने नेपाल आने में 20 साल लगा दिए। जिया खान के डेथ केस को सुलझाने के लिए अब मुंबई पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का अश्योरेंस दिया है। हम आपको याद दिला दें कि 3 जून 2013 को जिया की डेड बॉडी उनके घर की ही सीलिंग से लटकी हुई पाई गई थी, और जिया खान की मां का दावा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड नहीं किया, बल्कि जिया का मर्डर हुआ है, और इसके लिए राबिया खान जिया के एलिज्ड बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली को कर रही हैं एक्यूज। एक्ट्रेस एवलिन शर्मा के पीछे पड़े 3 लड़के, और उनके साथ ये हादसा इंडिया में नहीं बल्कि जर्मनी में हुआ। दरअसल हाल ही में एवलिन अपनी फैमिली से मिलने जर्मनी गई थी, और वहाँ उनको गुजरना पड़ा इस स्केरी एक्सपीरियंस से, जहाँ 3 लड़कों ने उन्हें पहले परेशान किया और फिर चेस किया, और इन लड़कों ने एवलिन पर गंदे और भद्दे कमेंट्स भी किए। Time now for a short break in Bollywood Reporter, but आप कहीं जाएगा नहीं, we'll be back soon.
मेगा स्टार रजनीकांत की फिल्म कोटा दाया को ना जाने किसकी नजर लग गई है। 9 में यानी कि कल रिलीज होने वाली कोटा दाया के फाइनल प्रिंट में आ गई है टेक्निकल प्रॉब्लम और अब एक हफ्ते आगे के लिए इसकी रिलीज डेट को करना पड़ा है पोस्टपोन्ड। हमारे रिपोर्टर रोहित भटनागर ने फिल्म के डायरेक्टर और रजनीकांत की बेटी सौंदर्या से की है खास बातचीत। जस्ट टेक अ लुक। सौंदर्या के लिए तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती है क्योंकि वो अपनी पहली फिल्म में अपने डैड सुपरस्टार रजनीकांत को डायरेक्ट कर रही हैं और इस वक्त तो हमारे साथ हैं। वेलकम टू E24 एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर कोचा दायान। थैंक यू सो मच। जब आपके पास स्क्रिप्ट आई थी कोचा दायान की तो व्हाट वाज योर रिएक्शन? क्या पहले आपको थॉट्स आए फिल्म के बारे में? Well, the script of the film is written by K.S. Ravi Kumar and Kocha Dayan. The script is a prequel to the movie which my father was supposed to do called Rana. So I think the character Kocha Dayan was someone, as soon as I read, I just completely fell in love with the character because he's a warrior who's also a dancer. And that combination of someone who can be that rugged in the battlefield, who can dance Bharatanatyam also was something very fascinating for me. So I think my father himself loved the script of Kocha Dayan and that's why we decided to go ahead and make the film. Okay. कोचा दायान का मतलब क्या होता है? What does it mean? Kocha Dayan is the name of a person and Ko means king and Chadayan means a king with long hair. So if you see in the get-up of my father, you know, he has this hairstyle that is long and he's a Kocha Dayan. They're generally, it's a clan of people also who believe in Lord Shiva. Right. So that's the name. It's a Tamil name. फिल्म में ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस दीपिका पादुकोण भी हैं, तो कोई खास वजह उनको लेने के लिए इस फिल्म में? Yes, she's adds a lot of asset. She's a big asset for the product, and she plays a princess in the film called Vadana Devi, and she's paired with younger Rajinikanth in the film, Rana character in the film, and I think she's done an amazing job. And we shot with her for 2 days, which is very less for the whole film, and she understood the technology and she cooperated and she took my instructions and she finished everything I'd planned to do with her in 2 days. She helped me finish it and we did finish it. साहस का दीवार है, कायम होगा धर्म, बिजली की रफ्तार है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर कोचा दायान। कैमरामैन विजय के साथ रोहित भटनागर, E24। ये मंजो अगन बनेंगे, रोके बंधन पवन में। और इसी के साथ ही बॉलीवुड रिपोर्टर में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बॉलीवुड की इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। लेकिन आपको हमारा एपिसोड कैसा लगा या फिर कोई फीडबैक हमें देना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। E24 channel feedback@gmail.com पे। See you tomorrow same time same channel. Till then, bye bye and take care.